साहित्य और कला के सम्मेलन में जो समारोह हम लोग जिसमें शामिल हैं उसमें कहीं भाषा शिक्षण के बाद मैंने नहीं सुनी, क्योंकि न तो मैं साहित्यकार हूं न तो कलाकार हूं। मेरा काम हिंदी शिक्षण के लिए है। तो विषय जो बताया गया है प्रौद्योगिकी और भाषा, तो प्रौद्योगिकी और भाषा के बारे में जो कितने यहाँ हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं या हैं, तो यहाँ आप सब लोग जो मेरे परिचित हैं विभिन्न देशों के शिक्षक हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका में जो हम हिंदी सिखाने का कार्य कर रहे हैं उसके कुछ पहलू हैं प्रौद्योगिकी से संबंधित। देखिए, प्रौद्योगिकी और भाषा शिक्षण का कोई सीधा रास्ता नहीं है। वैसे अमेरिकी स्कूलों में सभी विद्यार्थियों को एक लैपटॉप दिया जाता है और आप जानते हैं कि हाई स्कूल तक शिक्षा निःशुल्क है। और शिक्षक जो है, शिक्षक अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके भाषा को सिखा सकता है। तो स्कूलों में, मैं स्कूल का शिक्षक रहा हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ, स्कूलों में वर्ल्ड लैंग्वेज उसके कुछ मानक हैं जिसको कि अमेरिकन काउंसिल ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज ने बनाया है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो उसे हम फॉर्मल हिंदी, फॉर्मल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। उसमें आपको अगर कंप्यूटर है, अगर स्मार्टफोन है, तो आप अपना काम चला सकते हैं। और सारे स्कूलों में वाईफाई या इंटरनेट की सुविधा होती है। तो भाषा शिक्षण के लिए जो अमेरिका में हम प्रयोग करते हैं वो ये है, एक तो आपका कंटेंट, आप क्या पढ़ाना चाहते हैं ये शिक्षक को मालूम होता है। उस कंटेंट को बताने के लिए, जैसे स्क्रीन पीछे है, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको कंप्यूटर चाहिए, आपको स्क्रीन चाहिए, आपको वेबसाइट चाहिए, आपको वाईफाई चाहिए। इतना अगर है, उसके बाद उस कंटेंट में क्या क्या है, कंटेंट में जो हम देखते हैं जिसका कि शिक्षा के लिए उपयोग नहीं होता। उदाहरण के लिए बीबीसी वेबसाइट, इसको हम एक भी लेकर के समाचार हम पढ़ा सकते हैं। उस समाचार में कितने मुख्य शब्द हैं, कितने वाक्य हैं। अब कोविड ने रिमोट लर्निंग का सिस्टम शुरू किया अमेरिका में, तो इसके लिए जूम नामक प्लेटफॉर्म है, उस पर सब बच्चों से कहा गया कि अपने लैपटॉप पे आप उसको लॉग इन कीजिए और क्लास में शिक्षक बैठा हुआ है, अपने घर बैठा हुआ है, वो उसको पढ़ा सकते। शिक्षक को जब पता है कि उसे क्या विषय देना है, तो उसे कंटेंट और थीम इन दोनों की जानकारी हो, और फिर वो अपना पावर पॉइंट या जो भी कुछ टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है। अपने विद्यार्थियों से कह सकता है कि अपने फोन पर येस और नो, एक या दो दवा के आप बता सकते हैं। ऐसे ऐप बने हुए हैं जिनको उपयोग शिक्षक कर सकते हैं। तो कोविड के बाद जब सिस्टम चल पड़ा ऑनलाइन टीचिंग का, तब हमें जरूरत पड़ी प्रौद्योगिकी की। तो प्रौद्योगिकी में ऐसी कई संस्थाएं हैं अमेरिका में जिन्होंने टूल बनाए हैं। अगर आप मुझे ईमेल करेंगे तो मैं दे सकता हूं उसकी लिस्ट, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आप पीछे देख रहे हैं वो हमारा नवीनतम कार्यक्रम है, जिसको कि 2021 से अमेरिकी शिक्षा विभाग और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के हमने आयोजित किया। उसमें शिक्षकों को जहां से भाषा पैदा हुई वहां की सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को समझना और उसको देखना, ये लक्ष्य था। और ये लक्ष्य और कहीं से नहीं, एक्टल की गाइडलाइंस मिला कि कोई भी भाषा वहां के जहां से पैदा हुई है उसके सांस्कृतिक परिवेश को समझने बिना, यानी कि शिक्षक से उम्मीद की जाती है कि वो उस भाषा का जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, सांस्कृतिक परिदृश्य है, उसकी जानकारी प्राप्त करेगा। तो हमें शिक्षा मंत्रालय से और एनवाई के सहयोग से हम वहाँ के शिक्षकों को, कुछ छात्रों को जो शिक्षक बनना चाहते हैं, भारत लाए और भारत के विभिन्न स्थानों पर उनको सांस्कृतिक अनुभव कराया। और इसके बाद कुछ एक्सपर्ट जिन्होंने, जैसे सांची कह लीजिए, यहाँ से नजदीक है, अयोध्या द्वारा, इसका जो सांस्कृतिक पक्ष है और किस तरह से हमारे समाज में घुला मिला है, इस पर उनका व्याख्यान हुआ। सब शिक्षकों ने अपना नोट किया और जाकर के अमेरिका में फिर पाठ्यक्रम बनाया।
तो कहने का अर्थ है कि टेक्नोलॉजी के लिए कुछ बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है। आपके पास लैपटॉप है, आपके पास वाईफाई है, आपके पास स्मार्टफोन है, जो कि सबके पास है खासतौर से मिलकर। तो भाषा की पढ़ाई हो सकती है। वर्ल्ड लैंग्वेज में हिंदी का प्रमुख स्थान है वहाँ पर, और इसलिए स्पेनिश, हिंदी, चाइनीज, कोरियन, अरबिक, इन सब के साथ जिसको जो भाषा लेना हो स्कूलों में ले सकता है और उसकी पढ़ाई हो सकती है। धन्यवाद।